तो बात निकली और फट से दूर तक चली गई। चीन में कोविड फैल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि कोविड के हालात को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको रोक दिया जाए। लेकिन जवाब में कांग्रेस पूछ रही है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं या कर रहे थे। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस स्टोरी में। लेकिन ऐसे ही जरूरी स्टोरीज के लिए सबसे पहले आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने राहुल गांधी से प्रार्थना की है कि वो भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको रोक दे। दरअसल राजस्थान से भाजपा के 3 चिंतित सांसदों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा। ये तीनों सांसद राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से उनको ऐसा लग रहा है कि इस यात्रा से कोविड फैल रहा है और वो इसको लेकर चिंतित हैं। फिर हुआ यह कि कोविड से देश और राजस्थान को बचाने के लिए माननीय मंडाविया जी ने राहुल गांधी को यह चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में उन्होंने पहले तो राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस के सख्ती से पालन का अनुरोध किया। जब तक ये अनुरोध किया गया तब तक ये यात्रा राजस्थान से हरियाणा में घुस चुकी थी और आगे यह अनुरोध भी किया गया कि उन्हीं लोगों को यात्रा में शामिल होने दिया जाए जो कि वैक्सीनेटेड हैं। अनुरोध तो यह भी किया गया कि यात्रा से पहले और बाद में जो लोग इससे जुड़ रहे हैं उनको आइसोलेट किया जाए और अंत में यह भी कहा गया कि अगर ये सब संभव नहीं है तो भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन ऐसे अनुरोधों के जवाब में कांग्रेस पूछ रही है कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही क्यों। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी का सवाल है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी मास्क पहनकर गुजरात गए थे। चौधरी का मानना है कि मंडाविया जी ये सब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसमें परिवारवाद के एंगल से भी एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि क्या एक परिवार जो है वो प्रोटोकॉल से ऊपर है। उनका कहना है कि गांधी परिवार के लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। लेकिन प्रोटोकॉल को लेकर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम जो है वो पूछ रहे हैं कि आखिर प्रोटोकॉल हैं क्या। कार्ति ने कहा कि राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी गई है वो उन्होंने नहीं देखी, लेकिन अभी के समय में कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं आखिर वो क्या हैं। ये एक ज़रूरी सवाल है। ज़रूरी इस लिहाज से क्योंकि पूरे देश में ना तो कोई मास्क पहन रहा है और ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि एक सुझाव देते हुए कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि चीन से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उन पर रोक लगा दी जाए। इसके लिए उन्होंने चीन में कोविड से मची तबाही का हवाला दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार चीन से या कोविड से अफेक्टेड जो बाकी देश हैं वहां से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उन पे रोक लगाती है या नहीं। देखने वाली बात तो ये भी होगी कि अगर कोविड को लेकर नए प्रोटोकॉल्स आते हैं तो उनमें क्या होता है। हालांकि नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल ने उड़ानों को लेकर एक बयान दिया है। एएनआई को दिए गए इस बयान में उन्होंने कहा है कि एविएशन यानी फ्लाइट्स के आने जाने के मामले में अभी तक जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ये बात उन्होंने कोविड को लेकर हुई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बैठक थी, इस मीटिंग से जब वो निकले तो उन्होंने ये बात कही। तो ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट तो नहीं रुकने वाली हैं। हाँ, उन्होंने भीड़ भाड़ में मास्क यूज करने की सलाह जरूर दी है। इस स्टोरी के रिकॉर्ड होने तक कोविड को लेकर कोई नया प्रोटोकॉल नहीं आया। इस बीच मंडाविया जी की जो चिट्ठी है उसमें कांग्रेस के पवन खेड़ा को राजनीति दिखाई दे रही है। उन्होंने पूछा है कि क्या भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या भारत सरकार को राजस्थान और कर्नाटक में भाजपा की जो यात्राएं हैं वो नहीं दिख रही। उन्होंने भी कोविड के नियमों को मानने की बात कही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि पहले सरकार घोषणा तो करे, बताए तो कि नियम क्या है और ये नियम जो है वो सब पर लागू हो तो कांग्रेस वाले भी इस नियम को फॉलो करेंगे। खेड़ा ही नहीं, ट्विटर यूजर जो हैं उनको भी इसमें राजनीति दिख रही है। और डॉक्टर सोनाली वैद्य नाम से एक ट्विटर हैंडल है, इसको यूज करने वाले यूजर ने इस पर बेहद गंभीर ट्वीट किया है। हार्वर्ड से पढ़ी सोनाली का कहना है कि पब्लिक हेल्थ में राजनीति नहीं घुसानी चाहिए। इस पर उन्होंने WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस को कोट किया है। उनके मुताबिक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा था कि अगर कोविड जैसी सिचुएशन में राजनीति होगी तो इससे लोगों की जो जिंदगी है उस पर खतरा बढ़ जाएगा। सोनाली ने तो यह भी लिखा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करें जो पब्लिक हेल्थ को डर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, असहमति और लोकतंत्र का गला घोटने और राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने सीधे इस मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन ट्वीट की जो टाइमिंग है उसके हिसाब से ये मान सकते हैं कि वो इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से इसी की बात कर रही हैं। डर की जो बात है उसके बीच एक बात जरूरी है कि भारत के लोगों को अभी की जो कोविड की स्थिति है उससे कितना डरना चाहिए। इसके लिए आपको बताते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला जो है उन्होंने क्या कहा है। तो कोविशील्ड वाले पूनावाला कह रहे हैं कि भारत का वैक्सीनेशन का कवरेज जो है वो शानदार रहा है। उनके मुताबिक कोविड को लेकर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। ऐसे में उनका कहना है कि बस भारत सरकार की जो गाइडलाइन हो उस पर भरोसा करें और इसको फॉलो करें। देखते हैं कि भारत सरकार की नई कोविड गाइडलाइंस में क्या निकल कर सामने आता है।
ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तरुण।